हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया नियाती हैप्पी हार्टबीट्स में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी होंगे थॉट्स तो हेल्दी चलेगी आपकी हार्टबीट्स। अगर हम खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और हमारी सोच पर कैसे विश्वास करेगा। जीवन एक सोच के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें अपनी सोच पर चलना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि सोना जमीन पर यूं ही नहीं मिलता। उसके लिए हमें जमीन के अंदर गहराइयों में जाना पड़ता है। एक बार चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त से, सपने उन्हीं को देखने का अधिकार है जो उसे पूरा करने का साहस रखते हैं। और जब हम अपने मार्ग पर चलने लगे तो बार बार पलटकर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। क्योंकि जब आप खुद को तराशते हैं तो लोग आपको तलाशते हैं। इस बात को हम इस कहानी से समझते हैं। ओले पुल एक महान प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। उनके पिता उनको मिनिस्टर बनाना चाहते थे। अच्छी शिक्षा के लिए बड़ी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला करवाया गया। वहां पर एक धर्म सभा बुलाई हुई थी। वहां सब जानते थे ओले बुल बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, तो उन्हें उसमें बुलाया गया। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाए, फिर मान गए। जब उस सभा में उन्होंने उस दिन वायलिन बजाया तो सब मंत्र मुग्ध हो गए। उनको उनके इस जुनून ने आगोश में भर लिया और वो पूरी रात वह वायलिन बजाते रहे। पर दूसरे दिन जो उनकी एग्जाम थी उसमें वह फेल हो गए। तब वो घबराए और दुखी भी बहुत हुए। तब अध्यापक से मिले तो उन्होंने समझाया, तुम किस लिए बने हो पहले वो समझो। तुम्हारे अंदर जो खूबी है, जो योग्यता है, उसे पहचानो और उसका तन्मयता से रियाज करो। फिर क्या था, तो उन्हें जैसे जुनून चढ़ गया था और इसी के साथ वह सुप्रसिद्ध वायलिन वादक बने। दुनिया भर में उनकी पहचान बन गई। याद रखिए, कुदरत ने हर किसी को एक खास योग्यता से नवाजा है। उसे ढूंढिए और अपना पैशन बना लीजिए। उसको फिर अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। इम्तिहान में तो हम नकल करके पास हो जाते हैं, पर जिंदगी के इम्तिहान में प्रश्न पत्र सबके अलग अलग होते हैं। जो सफल हो चुके हैं हम उनकी राह पकड़ लेते हैं, पर हम भी उसी राह पर चलकर सफल हो जाएंगे ऐसा जरूरी तो नहीं। क्योंकि हम उसके लिए नहीं बने हैं, तो इसीलिए खुद को पहले समझना होगा। हम में से कई लोग यही कहते हैं, काश हमें भी कभी कुछ करने का मौका मिलता तो हम भी कुछ कर सकते थे। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने उनको पूछा, बाबा आप कब से यहाँ पर खड़े हो और नदी को देख रहे हो? तब बाबा ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब यह नदी का पूरा पानी बह जाए तो मैं नदी पार करता हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा कभी ऐसा हो सकता है? एक धारा के पीछे दूसरी धारा, उसके पीछे दूसरी धारा, यह तो निरंतर आती रहेगी। आप कब तक रुकोगे? नदी का पानी भला कभी एक साथ बहा है? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ। जिस तरह नदी का पानी एक साथ नहीं बह सकता, उसी तरह आप सोचो कि जीवन में स्थिरता आएगी तब मैं कुछ करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इन सब के बीच रहकर ही आप अपने लिए जो चाहो वो करो। समस्या, जिम्मेदारियां, अभाव, यह सब जिंदगी का हिस्सा है। इन सब के साथ रास्ता निकालो और अपने सपनों को पूरा करो। सही समय कभी आता नहीं है, उसे तो लाया जाता है। तब तक जीवन में हम सफल नहीं होंगे और खुश भी नहीं होंगे। अपने विजन को ऐसे समझो जैसे वह
अपने आत्मा के बच्चे हैं और उनको तराशो। याद रखिए, आपकी हर चाल के बाद वह चाल चलता है और आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल उसका परिणाम। अपनी हार्टबीट्स को मुस्कुराकर सुनिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक है जिसको प्रभु ने कंपोज किया है। फिर मिलते हैं हैप्पी हार्टबीट्स में आपके साथ।